हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equals to 0 does not intersect x-axis if g square is less than c, g square is greater than c, g square is greater than 2c and none of these। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज फॉर इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 for x do not have real roots, in that case b should be less than 0। b को हम रिप्रेजेंट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी जब x का कोई रियल रूट नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा अगर इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर g और c के बीच में एक कंडीशन बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2gx, तो ये हो गया आपके पास प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए पुट y इक्वल्स टू 0, बिकॉज x एक्सिस पे y आपका 0 होता है, तो y को 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चाहिए, सिंस द सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर सर्कल मेरा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस देन देयर should not be any real value of x, इसलिए x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। x का इमेजिनरी आ सकती है वैल्यू बट रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2g हो जाएगी एंड c की वैल्यू हो गई आपके पास c। सो abc आ गया। अब यहाँ से हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर नो रूट्स ऑफ x या फिर इमेजिनरी रूट्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए आपके पास b कितना है, तो b है हमारे पास 2g, सो 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है एंड c आपका c है लेस देन 0। अगर मेरा ये इक्वेशन x एक्सिस को पास नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा x का, तो इसलिए नो रूट्स होंगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4g स्क्वायर इज लेस देन 4c, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फ्रॉम हेयर g स्क्वायर विल बी लेस देन c। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि g स्क्वायर अगर मेरा लेस देन c होगा, इन दैट केस आपका सर्कल x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। So g square should be less than c. So for this question, option number 1 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.